हेलो बच्चों, एक आपका एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है और अब बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है आपका। और सभी जितने हाई स्कूल 10th के बच्चे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आपका सेंटअप एग्ज़ाम होगा 19 तारीख से, 19 नवंबर से, और उसके बाद काफ़ी कम टाइम बचेगा और आपका बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग के पास समय कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है, तो उसी में से एक विषय आपका सामाजिक विज्ञान आता है और एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं हम। और इसके तरह ही इसमें आपको जैसा पता है कि 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा जो स्कूल से मिलता है नंबर, तो 80 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो सामाजिक विज्ञान में आपके चारों विषय इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र एवं आपदा प्रबंधन से विकल्प प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको करने होते हैं। तो पेपर कुछ इस तरह पे रहता है, इसका उत्तर भी बताया जाएगा आपको। और देखिए, इसमें सबसे ऊपर लिखा रहता है कि सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान 80 फुल मार्क 80 नंबर का होता है। टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 63 होते हैं। और इसमें लिखा रहता है कि जो परीक्षार्थी हैं वो यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें और दाहिने ओर इसके अंक लिखे रहते हैं कि कितने नंबर का है। ठीक है, सभी प्रश्न करने होते हैं और उत्तर देते समय परीक्षार्थी यथासंभव शब्द सीमा का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट में ही आपको पूरे क्वेश्चन हल करने हैं। 15 मिनट अतिरिक्त दिया जाता है आपको, और ये 15 मिनट जो अतिरिक्त दिया जाता है, और यहाँ के लिए एक कहानी ये है कि जब हमारे मुख्यमंत्री, तो वर्तमान अभी तो चुनाव हो रहा है तो पता नहीं, तो अभी जो नीतीश कुमार हैं, जब ये अपने टाइम में एग्ज़ाम दे रहे थे मैथ का, और उस टाइम इनसे 2-3 क्वेश्चन छूट गया था बोर्ड एग्ज़ाम में, तब उस टाइम ये सोचे थे कि अगर मैं कभी मुझे मौका मिला सत्ता में आने का तो मैं 10-15 मिनट परीक्षार्थियों का बढ़ा दूंगा, जिससे कि उनका कभी क्वेश्चन छूटे। तो वही 15 मिनट जो अतिरिक्त समय दिया जाता है आपको प्रश्न पढ़ने के लिए, तो नीतीश कुमार का उस जीवन रेखा से, जीवन की उस घटना से संबंधित है, जब वो कभी सोचे थे और बाद में मुख्यमंत्री बने तो 15 मिनट आपका बढ़े। ठीक है, तो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। और पहला है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है, तो आपको बताना है। और आपको इसमें जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है। बताइए इसका क्या होगा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है, तो इसका उत्तर आपका जर्मनी होगा नहीं, तुर्की होगा नहीं, उत्तर होगा पहले का यूनान। ठीक है, दूसरा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? यूरोप के। और 7 महाद्वीप हैं, कौन कौन सा, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। तीसरा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस में जार का अर्थ सम्राट होता है। जैसे हमारे यहाँ राजा कहा जाता है, वैसे ही रूस में राजा को या सम्राट को जार कहा जाता है।
फ्रांस में क्या कहा जाता है, ये कमेंट में आप बताइए कि फ्रांस में राजा को क्या कहा जाता था। तो ये चौथा है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन देश में ये आपका कंबोडिया, वियतनाम और लाओस देश आते हैं। चौथा है। पांचवा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, और आप सब लोग जानते हैं बारदोली की महिलाएं जो थी उन्होंने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। 6 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है, ये होता है महानगरों में। और ऐसे पूछेगा तो आपको नदी के किनारे जहां पानी उपलब्ध होता है जनसंख्या सबसे अधिक होती है। और रोजगार के दृष्टि से चाहे लोग पलायन करते हैं रोजगार शिक्षा के लिए, महानगरों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व होता है, जैसे दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है। 7वां है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, बताइए जल्दी से। तो इसका हुआ 1881 में, ठीक है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, गिरमिटिया मजदूर, तो ये भेजे जाते थे आपके पश्चिमी क्षेत्र से, जो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र है और उस क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे। 9 नंबर है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी। ये काफी फेमस है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था और उससे बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी। पहले हिंदी में था, ये इंग्लिश में हो गया। और ये था आपका अमृत बाजार पत्रिका। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो ये पारित हुआ था आपका लाहौर अधिवेशन में। कब, लाहौर अधिवेशन में। और इसके लिए आप बताएंगे कि ये कब अधिवेशन हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइए। 11 नंबर है आपका कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। हम कमेंट में आपको बता देंगे सारे, पहले आप बताइए भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था आपके तारापुर, महाराष्ट्र में है, ये तारापुर में किया गया था। 12 है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका पेट्रोलियम के साथ। किसके साथ, पेट्रोलियम के साथ। 13 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। तो एक पारंपरिक होता है, एक गैर पारंपरिक होता है, 2 स्रोत होते हैं। तो गैर पारंपरिक स्रोत में आपका आ जाएगा सौर ऊर्जा, और पारंपरिक में कोयला आता है, विद्युत आता है, पेट्रोलियम आता है, ठीक है। बड़े बड़े जलाशय आते हैं पारंपरिक में, और लघु जलाशय जो होता है गैर पारंपरिक में आ गया। सौर ऊर्जा आएगा, पवन ऊर्जा आएगा, गैर पारंपरिक स्रोत आ जाएंगे। 14 भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। जो भोपाल में त्रासदी हुई थी और काफी लोग मारे गए थे उसमें, तो कौन सा गैस था। तो गैस का नाम था आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। 15 नंबर है कि फॉल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। फॉल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है,
तो ये स्थित है आपका पश्चिम बंगाल में। 16 नंबर क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? देखिए उत्तर बताइए आप। ये स्थित है आपका पटना। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? 17 नंबर क्वेश्चन, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो मंदार झील है बांका में। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? ये किया था आपका लेहमान ने। सासाराम नगर का विकास हुआ था तो कब हुआ था? तो ये मध्ययुग में हुआ था। और कौन क्या था? शेरशाह सूरी ने। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल आपका चूना पत्थर है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले 1959 में हुआ था। और कहाँ पे पहला चुनाव हुआ था? राजस्थान में नौरोरा। और दूसरे नंबर पर कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है? तो बिहार में पंचायती राज का स्वरूप पता है क्या है? इनमें से सभी ग्राम पंचायत भी है, पंचायत समिति और जिला परिषद भी है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई कहाँ पे? तो ये मद्रास चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई मद्रास में हुआ था। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? तो संघ सरकार का सबसे बेहतरीन उदाहरण अमेरिका है। ठीक है। और चीन एकलवादी है तो ये होगा नहीं, एकात्मक ब्रिटेन है। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ आपका कहाँ से हुआ बताइए? बोलिए बोलिए। उत्तराखंड। कहाँ से? उत्तराखंड से हुआ। ये अगला है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है किससे? पर्यावरण से। सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया था? तो लागू कब हुआ था? तो सूचना का अधिकार लागू हुआ था आपका 2005 में। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? सबसे फेमस जयप्रकाश नारायण। निम्न में को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। किसको प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे? मछली पालन को प्राथमिक कहेंगे, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय कहेंगे और सेवा क्षेत्र को तृतीय कहेंगे। ठीक है। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अब तो इसको नीति आयोग बना दिया गया है 2015 से। तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक मानी जाती है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो ये लगाए थे 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में। मुद्रा के कार्य क्या है? तो मुद्रा का कार्य है इनमें से सभी, मापन भी, संचय भी और भुगतान भी। ठीक है। और भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई। कौन बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य की क्या कहता है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। तो बीमारू राज्य में कौन कौन से आते हैं? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और यूपी। अब तो टैग हट रहा है धीरे धीरे। इसमें से उस टाइम 2018 में कर्नाटक नहीं था। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है?
तो बहुराष्ट्रीय कंपनी आपका संतोष नहीं है। फोर्ड मोटर्स है, सैमसंग भी है, कोको कोला भी बहुराष्ट्रीय कंपनी, लेकिन संतोष नाम का कोई कंपनी बहुराष्ट्रीय नहीं है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा आपका 1986 में हुआ। और महानगर के तली पर होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? इसको भूकंप कहें, इसको सुनामी कहेंगे। महानगर तली पर होने वाले कंपन को सुनामी के नाम से जाना जाता है। और मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद की जाती है? मलबा के अंदर गिर गया है, उसके अंदर कोई है कि नहीं है, इसको पता करने के लिए इंफ्रारेड कैमरे का उपयोग किया जाता है, जो अंधेरे में भी देख ले। तो बाकी क्वेश्चन आपको ये कल कराए जाएंगे, तब तक इतना ही रहिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पास पहुंचाइए, और कल लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे हम। और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए अगर अच्छा लगे तो। अगर कोई सुझाव देना हो तो कमेंट में बता सकते हैं। और 10th के जितने भी बच्चे हैं, 12th के जितने भी बच्चे हैं जिनका जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस, इतिहास है, वो सभी इसको देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें भी आप इसका देख सकते हैं कि कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सारी चीजें आपका NCERT बेस है, आप इसको जान सकते हैं। और कई बार PCS, जब हम PCS के एग्जाम दे रहे थे तो कई सारे सवाल ऐसे इसमें से आते थे और अभी भी आते हैं। और तो बेहतरीन सवाल है, आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, फिर धन्यवाद।